हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर मैटर पर क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था, और इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स, एसआई एंड सीजेस यूनिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद वॉल्यूम, डेंसिटी और प्रेशर, ये तीनों पढ़ने वाले हैं। देखिए अब आपके टेक्स्ट बुक में वॉल्यूम, डेंसिटी और प्रेशर तो दिए हैं, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, एसआई, सीजेस वो नहीं दिए हैं। तो ये जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो तो आप लोग को पता होगा, लेकिन ये यूनिट भी थोड़ा बहुत पता होगा कि किलोग्राम, ग्राम, वो सब, ठीक है। फिर एसआई एंड सीजीएस यूनिट, आप लोग को ये नहीं पता होगा कि हम लोग को किसके साथ कौन सा यूनिट लगाना है। अब देखिए ये जो लेक्चर होने वाला है ये सिर्फ इसी लेक्चर में नहीं, लेकिन आने वाले फिजिक्स के जितने लेक्चर होंगे उन सारे लेक्चर्स में ये कवर होने वाला है। ये सारे में आपको ऐसा कंफर्म होगा कि हम लोग को किसके साथ कौन सा यूनिट लगाना है, ठीक है। सो चलिए पहले फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट क्या होता है पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है मैं आप लोग को वो बता देता हूँ। देखो फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसका हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे क्या है, जैसे डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस, मुझे ये तो पता है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, उसको हम लोग माप सकते हैं। कैसे मापेंगे? मीटर में मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 किलोमीटर डिस्टेंस, 2000 मीटर डिस्टेंस, ऐसा। हम लोग उसको मीटर में या किलोमीटर में माप रहे हैं। हम लोग किसको माप पा रहे हैं? हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड, क्या हम लोग स्पीड को माप सकते हैं? बोलो क्या हम लोग स्पीड को माप सकते हैं? हाँ माप सकते हैं। मैंने बोला तुम्हारी स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड है, 2 किलोमीटर पर आवर है, ऐसे में बोल सकता हूँ ना। 4 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैं उसकी स्पीड बता रहा हूँ। अब देखो ये डिस्टेंस और स्पीड, फोर्स, मास, वेट, ठीक है, ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर में याद है? मोशन पढ़ा था, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन उसमें पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन फोर्स वो वाला चैप्टर पढ़ा, वर्क, एनर्जी एंड पावर वो पढ़ा। वो सब भी इसी के अंदर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पर सब आ जाएंगे। वर्क भी आ जाएगा, आपका एनर्जी भी आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका पावर भी आ जाएगा, वो सब इसके अंदर आ जाएगा, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। किसमें? फिजिकल क्वांटिटी में। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, बस हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजर करने के लिए किसकी जरूरत होती है? यूनिट की जरूरत होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो समझ गए कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मुझे बताओ पूरे वर्ल्ड में कितने कितने पर्सन है, कितने पीपल हैं? क्या आप लोग उनको मेजर कर सकते हो? नहीं, उनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते ना, उनको हम लोग सिर्फ काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जितनी पब्लिक है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग हाइट मेजर कर सकते हैं, वेट मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस, फोर्स, मास, कितना किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम मास मेजर कर सकते हैं। फिर वेट भी वही होता है, फोर्स भी होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अरे 2 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट, किसी वायर में से कितना करंट जा रहा है, हम लोग को ये तो पता चल गया कि उधर क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। अब करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। एम्पियर यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। वर्क, एनर्जी, पावर। अब देखिए इस टाइम पे तो आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, मास, वेट, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी इनके बारे में आप अपने चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करोगे तो आप लोग को ये समझेगा। इस टाइम पे मैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी बता रहा हूँ। और यूनिट क्या है? अ रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? यूनिट क्या है? यूनिट एक रेफरेंस है। कैसा रेफरेंस है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने का, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने का। जैसे समझो ये बोर्ड है, ठीक है, मैंने बोला कि इस बोर्ड का यहां से लेकर के यहां तक का कुछ लेंथ है, यहां से लेकर के यहां तक का कुछ लेंथ है। तो मेरे पास अलग अलग रेफरेंस हो सकते हैं। मेरे पास कितने रेफरेंस हो सकते हैं? यहां से लेकर के यहां तक के इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को मापने को बहुत सारे रेफरेंस हो सकते हैं। देखो मैं पहला रेफरेंस तो अपना हाथ ले रहा हूं, ठीक है। कैसा? 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग 5.5 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 5.5 मतलब कि ये मेरे हाथ के, मेरे एक बित्ता इतना, तो 5.5 बित्ता के ये बराबर है, ठीक है। ये मेरे 5.5 बित्ता के इतना बराबर है,
ठीक है, तो पहला रेफरेंस कौन सा हो गया, मेरा हाथ हो गया। दूसरा रेफरेंस मैं ये मार्कर ले सकता हूं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब मैं पूछूंगा कि इस बोर्ड का यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ कितना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 8 मार्कर के बराबर है। 8 मार्कर को हम लोग ऐसे यहां पर बिछा देंगे तो इसका पूरा लेंथ कवर हो जाएगा। तो इसका पूरा लेंथ किसके इक्वल है, इसका पूरा लेंथ 8 मार्कर के इक्वल है। तो वहां पर आप लोगों ने रेफरेंस किसको ले लिया, आप लोगों ने रेफरेंस ले लिया इस मार्कर को। आप लोगों ने किसको रेफरेंस ले लिया, इस मार्कर को रेफरेंस ले लिया। ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, क्या मैं इसको मार्कर को इस रुमाल से माप सकता हूं? हाँ माप सकते हैं ना। कैसे मापेंगे, 1 2 में ही कवर हो गया तो देखो दो क्या बोलते हैं, दो रुमाल जितना इसका क्या है, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ है। तो देखो पुराने ज़माने में क्या हो रहा था, पुराने ज़माने में यही हो रहा था कि हम लोग को एक लेंथ मेज़र करना था, तो उसके लिए कोई अपना अलग रेफरेंस दे रहा था। मैं उठकर आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मार्कर से मापो, कोई अलग ही देश का राजा आ रहा है, वो बोल रहा है इस रुमाल से मापो, कोई अलग ही महाज्ञानी आ रहा है, बोल रहा है अपने हाथ से मापो। सो ऐसे अलग अलग रेफरेंस हो रहा था और पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि हम लोग मापे किससे, रुमाल से मापे कि मार्कर से मापे कि हाथ से मापे कि कोई नया ही डिवाइस लेकर आए, हम लोग मेजर किससे करें। सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि हम लोग मेजर किससे करेंगे, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या हुआ, अलग अलग यूनिट सिस्टम बने, जिनमें सबसे एसआई तो सबसे लास्ट में आया, उससे पहले सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस वो सब चल रहा था। ठीक है, यूनिट समझा क्या है, अरे यूनिट एक रेफरेंस है। हम लोगों को ये तो पता चल गया फिजिकल क्वांटिटी को मापना है। अब मापेंगे कैसे, किसी का यूज करके मापेंगे ना। मापेंगे कैसे, हम लोग मार्कर का यूज करके मापेंगे, हाथ का यूज करके, रुमाल का यूज करके, यानी कि किसी का यूज करके मापेंगे। सो जिसका यूज करके मापेंगे वही है यूनिट। वही क्या है, वही है यूनिट। ठीक है, अच्छा देखो मैंने यहां पर लिख के रखा है फिजिकल क्वांटिटी, मास क्या फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ मास फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। किस में मेजर करेंगे, तो यूनिट। तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। इसका मतलब हम लोग मास को किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। हम लोग डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर सकते हैं, 2 मीटर, 4 मीटर, 4000 मीटर, 40,000 मीटर, ऐसा बोल सकते हैं ना। सो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है। टाइम कितना हो रहा है, उसको हम लोग टाइम बता सकते हैं ना, कितना टाइम हो, 10 सेकंड, 15 सेकंड। ठीक है, सो वो क्या है, वो टाइम है, तो उसको हम लोग सेकंड में बताएंगे। टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम का यूनिट सेकंड है। समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी एक कंफ्यूजन और होगा, क्या होगा कि देखो मास किलोग्राम में ही मापते हैं क्या, नहीं, मास तो ग्राम में भी मापते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको तो हम लोग किलोमीटर में भी मापते हैं। ये जो टाइम है इसको हम लोग सेकंड में बताने की जगह हम लोग उसको घंटे में भी बताते हैं, मिनट में भी बताते हैं, हाँ बताते हैं, उसमें भी मेजर कर सकते हैं। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अभी हम लोग का एसआई एंड सीजीएस पढ़ना है। ये पढ़ लोगे, ये कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग को ये कन्फर्म होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और यूनिट क्या होता है। सो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, और यूनिट क्या, एक ऐसा रेफरेंस जिससे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया और उसके बाद उसकी यूनिट नहीं लिखी तो हम लोग को कंफर्म नहीं होगा कि आपने लिखा क्या है। जैसे मान लो आप लोग दुकान में जाते हो, ठीक है, आप लोग दुकान में जाते हो और मान लो आप लोग को चावल लेना है, राइस खरीदना है। सो आप लोग क्या बोलोगे दुकानदार को, मुझे 5 किलोग्राम चावल दे दो, बरोबर, ये बोलोगे। तो आप लोगों ने क्या बोला, आप लोगों ने बोला 5 केजी चावल दे दो। सो आप लोगों ने 5 केजी लगाए। अगर आप लोग ये केजी नहीं लगाते, अगर आप लोग ये केजी नहीं लगाते, बोलते मुझे 5 दे दो, तो 5 वो क्या देता, 5 केजी आपने चावल बोला। सो उसको उतने से कंफर्म होना कि आपको 5 किलोग्राम चावल चाहिए कि 5 ग्राम चावल चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो। सो वही है, ये क्या है, ये यूनिट है, और ये 5 क्या है, ये नंबर है। ठीक है, समझ गए। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। मेजर कैसे करेंगे, किसी यूनिट से करेंगे, उसी को हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। किसका, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर बहुत सारे लिख कर रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इतने ही है।
जैसे जैसे आप साइंस और पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको और फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए भी हम लोग एसआई और सीजीएस की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर मैंने लिख कर रखी है कुछ फिजिकल क्वांटिटी, कुछ लिखी है, सारे नहीं लिखे क्योंकि सारी बहुत सारी हैं कि इतनी कि इस टाइम पे आपको आधी भी नहीं पता होंगी। ठीक है, बहुत सारे, और उतने सारे में लिख देता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वही लिखे जो आप लोग पहले से जानते हो। इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हो। कौन से चैप्टर में? तो 8वें 9वें 10वें चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पूरा डिस्कस किए हैं। ठीक है, वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में, स्पीड, टाइम, मास, वो सब। ठीक है, चलेगा। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, और यूनिट सिस्टम लिखा है, और यूनिट क्या, उस रेफरेंस से हम लोगों को उसको मेजर करना है। सो यूनिट सिस्टम। अब देखो कुछ सालों पहले मतलब कितने साल पहले, लगभग 50-60 साल पहले, 50-60 साल पहले तक कैसा था कि हम लोग अलग अलग देशों का अलग अलग यूनिट सिस्टम था। मतलब कैसा कि अगर मैं मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट ऐसा कुछ है नहीं। जापान में था तो मैं जापान में अगर मेरे को डिस्टेंस मेजर करना था तो वहाँ पर सब लोग सेंटीमीटर में माप रहे थे, और इंडिया में थे तो इंडिया में सब लोग मीटर में माप रहे थे। अब अगर कोई इंडिया वाला जापान में चले जाएगा या कोई जापान वाला इंडिया में आ जाएगा तो उन दोनों को तो प्रॉब्लम होने लगेगा ना, क्योंकि उनके देश में तो सेंटीमीटर में और हमारे देश में मीटर में। ठीक है, सो मीटर सेंटीमीटर से कंफ्यूज हो जाएगा। तो कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि एक इंटरनेशनल एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिक्स किया कि एक ऐसा यूनिट सिस्टम होना चाहिए जो पूरे यूनिवर्स में एक जैसा लगे। सो वो कौन सा है? वो है अपना ऐसा यूनिट सिस्टम जो पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसीलिए इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। या तो कहीं कहीं पर इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी लिखा जाता है, दोनों लिखा जाता है। कहां पर मिलेगा? सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, और कहीं पर मिलेगा सिस्टम इंटरनेशनल, दोनों। ठीक है, सो देखो ये ऐसा कौन सा है जो उस टाइम पे सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा पूरी दुनिया में होना चाहिए ऐसा। और ये सीजीएस वाला कौन सा है जो कि अलग अलग देशों में चल रहा था। अब ये सीजीएस ही नहीं है, ये सीजीएस के साथ एमकेएस भी था। ठीक है, फिर एफपीएस भी था। अभी ये सब एक साथ मैं बताने लगूंगा तो आप लोगों को कुछ समझेगा नहीं, इसलिए मैं एसआई और सीजीएस से सिर्फ बता रहा हूँ। आप लोग के सिलेबस में भी उतना ही है। ठीक है, सो एमकेएस को और एफपीएस को जाने दो, पहले एसआई और सीजीएस से समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। सो देखो ये सीजीएस था जो कि अलग अलग देशों में चल रहा था, फिर सब देशों ने मिलकर बनाया कि ऐसा यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, पूरी दुनिया में ये एक ही यूनिट सिस्टम होगा। वो कौन सा है? वो है एसआई। ठीक है, सो देखो मास का हम लोग बोलते हैं कि एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है। तो मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम ही है। और मास का सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम है। फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। और लेंथ का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? वहां पर किलोमीटर भी हो सकता है लेकिन वो सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, सेंटीमीटर। अब टाइम देखो, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है। और टाइम का सीजीएस यूनिट भी सेकंड है, मतलब दोनों सेम है। टाइम का एसआई यूनिट और टाइम का सीजीएस यूनिट दोनों सेम है। स्पीड देखो, स्पीड यहां पर है मीटर पर सेकंड। स्पीड पढ़े हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो मीटर पर सेकंड। और स्पीड यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब फोर्स देखो, यहाँ पर न्यूटन है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डाइन है। वर्क देखो, यहाँ पर जूल है, यहाँ पर अर्ग है। और टेम्परेचर दोनों में सेम है, केल्विन। याद करो टेम्परेचर पढ़े थे ना, टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है। कौन कौन सी? एक तो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। सो उनमें से एसआई वाले कौन सी थी? एसआई केल्विन थी, और उसका सीजीएस भी केल्विन ही है। अब आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग स्पीड और वो वाले क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड में ही होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर में ही होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एसआई यूनिट के साथ एसआई यूनिट ही होनी चाहिए, सीजीएस यूनिट के साथ सीजीएस यूनिट ही होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग कन्वर्जन करते हैं कि अगर वो डिस्टेंस किलोमीटर में रहेगा और टाइम सेकंड में रहेगा तो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एसआई यूनिट है तो सब एसआई में ही होना चाहिए। बोलो आप लोग को समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? यूनिट सिस्टम, एसआई और सीजीएस, हर एक यूनिट एसआई में होनी चाहिए, इसीलिए बात की जाती है। आई होप आप लोग को ये समझा होगा। ठीक है, सो इसको याद रखना। चलिए अभी हम लोग अपना वॉल्यूम शुरू करते हैं।
सो देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, वॉल्यूम से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को एरिया क्या होता है वो पता है? एरिया पता है? तो उस एरिया को आप लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वो वॉल्यूम बन जाता है। क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ कुछ देर में, रुक जाओ बस। देखो वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, यही है सिंपल, सबसे सिंपल डेफिनेशन है वॉल्यूम का, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। बस इससे सिंपल शायद ही कहीं मिले। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, इसने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वही इसका वॉल्यूम है, वही इसका क्या है, वही इसका वॉल्यूम है। मैं हूं, मैंने इस पूरे यूनिवर्स में जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वही मेरा वॉल्यूम है। जैसे ये कंपास है, सो इस कंपास ने यहां पर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया यही इसका वॉल्यूम है। समझ रहे हो? अभी देखो, हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इस कंपास के अंदर जितना पानी आ सकता है उतना इसका वॉल्यूम होगा। ऐसा बचपन में पढ़ाया जाता था, वो भी ठीक था, वो भी सही है कि इस कंपास के अंदर कितना पानी आ सकता है वही इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेकिन हर किसी में ऐसा पानी डालकर नहीं देख सकते ना, सो इसलिए हम लोगों ने ये डेफिनेशन है कि क्या, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, एक ऑब्जेक्ट जितना स्पेस आसपास की जगह को जितना जगह घेर लेगा वही इसका वॉल्यूम होगा, वही इसका क्या होगा, वही इसका वॉल्यूम होगा। द एसआई यूनिट ऑफ, एसआई यूनिट से याद आ गया ना, सिस्टम इंटरनेशनल या तो इंटरनेशनल सिस्टम, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है, क्यूबिक मीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। द कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर। 2 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, तो हम लोग को कितना लीटर दूध चाहिए वो उस हिसाब से। सो वॉल्यूम का एक कॉमन जो होता है वो क्या है, वो लीटर है, कॉमन यूनिट जो है, जो ज्यादा यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कुछ कन्वर्जन लिखा है, ये एक ही कन्वर्जन आप लोग को बस याद रखना है, ठीक है। आप लोग के लेवल तक इतना ही है, काम हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि ये जो वॉल्यूम है इसका सिर्फ एक ही यूनिट हो, क्योंकि इसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। यहाँ पर क्यूबिक मीटर लिखा है, फिर वहां पर लीटर लिखा है, फिर यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब लिखा है, डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं, हाँ ठीक है। लेकिन हम लोग के काम के इतने ही है, सो मैंने इतने ही लिखे हैं। अब देखो समझ में आई, ये कन्वर्जन है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। ये डेसीमीटर क्यूब बस उसका लिख लेना कि इसका फुल फॉर्म होता है। अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब और इक्वल्स टू 1000 लीटर। समझे? आप लोग को आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, क्या सिर्फ इतना ही है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वही उसका वॉल्यूम होगा? हाँ उतना ही है। अभी ये मीटर क्यूब थोड़ा सा कैसे आया उसका मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मुझे बताओ, ये कोई है, इसको मैं चलो रेक्टेंगल शेप बना देता हूँ। ये कोई रेक्टेंगल है मान लो, ठीक है। इसका मैंने लेंथ यहाँ से बोल दिया L है और यहाँ से मैंने ब्रेथ बोल दिया B है। जब मैं पूछूंगा इसका एरिया कितना है, सो आप लोग बोलोगे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ ठीक है, उसका इतना एरिया होगा। अब इसका वॉल्यूम निकल सकता है क्या? सो देखो 2 डायमेंशनल चीज का वॉल्यूम नहीं निकल सकता। ये वॉल्यूम जो है वो 3 डायमेंशनल है। क्या है? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब क्या कि वहां पर हम लोग को लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए और साथ ही साथ हाइट भी चाहिए। हाइट का क्या मतलब है? इसको अगर हम लोग 3D में बनाएंगे ना, देखो ये एक्चुअल में कैसा है, आप लोग को आई होप ये कंपोज दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ दिख रहा है। देखो ये एक्चुअल में कैसा है, अब मैंने अगर ये रेक्टेंगल शेप है तो इसका मैंने अगर इसके मैंने एरिया की बात की तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ ये होगा। लेकिन जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो होगा ही, साथ में आप लोग को दिख रहा होगा कि ये इतना मोटा भी है, इतना मोटा भी है। सो वहां पर इसकी इतनी हाइट भी आ जाएगी। इसको आप लोग मोटाई भी बोल सकते हो, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हो, हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये इतना ऊंचा हो जाएगा। सो जैसे ही एरिया की बात की, ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और जैसे उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वो क्या बन गया, उसका वो वॉल्यूम बन जाएगा। समझ में आया? सो इसको अगर मैंने ऐसे बनाया है तो आप लोग को ऐसे 2D में दिख रहा होगा, 3D में इसका पीछे वाला पार्ट भी आप लोग को दिखना चाहिए, ये वाला पार्ट भी। ये वाला कैसे बनाते हैं? सो देखो ये समझ में आया ये। सो अब यहां पर कैसे होगा, यहां पर देखना, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ये होगा इसका क्या, ये होगा लेंथ, ये होगा इसका ब्रेथ, और ये जो दिख रहा है ना ये होगा इसका, आप लोग इसको हाइट बोल सकते हो, इसको इसकी ऊंचाई बोल सकते हो, मोटाई बोल सकते हो, जो भी चाहो, ठीक है, समझ गए।
सो आप लोगों ने वॉल्यूम पढ़ा होगा ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। समझ में आया? सो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। बस क्या करो, लेंथ इंटू ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वो वॉल्यूम बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया वही उसका वॉल्यूम होता है। अभी ये मैंने डब्बा लिया है, इस डब्बे के अंदर कितना पानी आ सकता है वही उसका वॉल्यूम है। किसका? उस डब्बे का भी और उस वाटर का भी उतना ही वॉल्यूम है कि इतना वाटर इसके अंदर आ सकता है। समझे? अब जितना वाटर इसके अंदर आएगा उतना ही तो उस वाटर का वॉल्यूम रहेगा और उतना ही इस कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा ना। अब ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम ऐसा ही हो, ये आपका ऐसा भी तो हो सकता है, कौन शेप का भी हो सकता है। तो अलग अलग शेप का जो है अलग अलग ये होता है, वॉल्यूम होता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो हमेशा 3D में होता है। आई होप आपको वॉल्यूम समझ में आया होगा कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा है, छोटा छोटा टुकड़ा। समझ में आया? एरिया की बात करेंगे तो 2D है, सिर्फ सामने सामने जो दिखेगा। लेकिन जैसे वॉल्यूम की बात की तो उसके पीछे जो दिखेगा, सामने तो दिख ही रहा है, साथ में पीछे जो दिखेगा वो भी हम लोग को देखना है। सो आई होप आपको ये वॉल्यूम क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। चलिए डेंसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सो डेंसिटी क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है, यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो तीनों मैंने बॉक्स लिए हैं, ये तीनों बॉक्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के हैं। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इन सब का ये जो लेंथ है वो कितना है, वो 1 मीटर है। इन सब का ये जो ब्रेथ है वो कितना है, वो भी 1 मीटर है। और इन सब का ये जो हाइट है वो भी कितना है, वो भी 1 मीटर है। इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों 1 मीटर हैं। सो ये तीनों कितने वॉल्यूम के हो गए? 1 मीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम के हो गए। सो डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है, इसका यूनिट क्या होता है? सो इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। हाँ ठीक है। सो देखो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है? यूनिट वॉल्यूम पे मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जो एक एक है ये एक एक केजी का है। सो यहाँ पर कितना मास हो गया? 4 केजी मास हो गया। यहाँ पर कितना है? 4 केजी से ज़्यादा है, यहाँ पर तो और ज़्यादा है। सो यूनिट वॉल्यूम पे यहाँ पर इतना मास है, यूनिट वॉल्यूम पे यहाँ पर इतना मास है, यूनिट वॉल्यूम पे यहाँ पर इतना मास है। सो मुझे बताओ किसका मास यूनिट वॉल्यूम पे ज़्यादा है? सो आप लोग बोलोगे इसका मास यूनिट वॉल्यूम पे ज़्यादा है, इसका मतलब इसका डेंसिटी इन दोनों का कंपेयर में ज़्यादा है। और यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पे कम मास है इन दोनों के कंपेयर में, यानी कि इसका डेंसिटी इन दोनों के कंपेयर में कम है। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर लिखा है लेस डेंस और यहाँ पर लिखा है मोर डेंस। आप लोग इसको ये भी समझ सकते हो कि ये गैस है, दिस इज योर लिक्विड एंड दिस इज योर सॉलिड। हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड हैज मोर डेंसिटी, ठीक है, लिक्विड हैज लेस लिक्विड हैज मोर डेंसिटी बट एज लेस देन सॉलिड, ठीक है, लेस देन सॉलिड। और गैस हैज वेरी लो डेंसिटी, सबसे लो डेंसिटी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिट वॉल्यूम पे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर रहते हैं, यूनिट वॉल्यूम पे उतना मास नहीं रहता। लेकिन सॉलिड में कैसा रहता है? यूनिट वॉल्यूम पे अगर हम लोगों ने इतने वॉल्यूम को फिक्स कर लिया ना, इतने वॉल्यूम को, तो इतने वॉल्यूम में सॉलिड का इतना मास आ जाएगा। और इतने वॉल्यूम पे अगर लिक्विड को फिक्स किया तो इतने ही वॉल्यूम पे लिक्विड का इतना मास आ रहा है। और इतने ही वॉल्यूम पे अगर गैस को फिक्स करेंगे तो इतने ही वॉल्यूम पे गैस का इतना मास आ रहा है। यानी कि यूनिट वॉल्यूम पे जिसका मास ज्यादा होगा उसका, यूनिट वॉल्यूम पे जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। समझ में आया? यूनिट वॉल्यूम पे जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। समझे? सॉलिड का जो डेंसिटी है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैस एंड लिक्विड, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है क्योंकि यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम पे जो मास है वो ज़्यादा है, जो पार्टिकल्स है वो पास पास है, पास पास उनसे डेंसिटी ज़्यादा हो गया है। समझ गए?
सो आई होप आपको ये डेंसिटी, अब डेंसिटी फॉर्मूला कर सकते हो ना, मास दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, कैलकुलेट कर लेना। इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर है। कहाँ से आया, सो देखो यहाँ से आया। मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, कुछ देर पहले देखा था, एसआई यूनिट बात करेंगे क्योंकि किलोग्राम भी ऐसा ही लिया है। सो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। सो ये आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम डेंसिटी का यूनिट, जो कि मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। बोलो समझ में आया। जैसे जैसे हम लोग सॉलिड की तरफ जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे ही लिक्विड की ओर आ रहेंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। सो आई होप आपको ये डेंसिटी का मतलब समझा होगा। चलिए अभी हम लोग प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर देख लीजिए, प्रेशर क्या है। सो प्रेशर भी एक तरह का फोर्स ही है। फोर्स पता है ना, फोर्स पता है, द एक्सचेंज ऑफ पुश एंड पुल, ठीक है। सो प्रेशर भी क्या है, एक तरह का फोर्स ही है। कैसे, यहाँ पर देखो प्रेशर का डेफिनेशन क्या लिखा है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है वही क्या है, वही उसका प्रेशर है। वही उसका क्या है, वही उसका प्रेशर है। जैसे समझ लो यहाँ पर एक दीवार है जिसका ये लेंथ कितना है, 1 मीटर है, ये लेंथ कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। 1 मीटर का ये क्या है, ये दीवार है। अब इस दीवार पे, इस यूनिट एरिया पे मैं कितना फोर्स लगाऊंगा। देखो एक तो मैं हूं, ठीक है, एक मैं हूं, एक तो ए है जो इस दीवार पर लगा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, और एक बी है जो इस दीवार पर लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। सो मुझे बताओ किसका, कौन फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं 1 मीटर पे ही, लेकिन किसका प्रेशर ज्यादा होगा। सो देखो पर यूनिट एरिया पे ये कितना फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन, और पर यूनिट एरिया पे बी कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन। यानी कि पर यूनिट एरिया पे ज्यादा फोर्स कौन सा लगा रहा है, 10 न्यूटन वाला ना। सो बी का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। किसी एक यूनिट एरिया पे कौन कितना फोर्स लगाता है वही क्या होगा, वही उसका प्रेशर होता है। वही उसका क्या होता है, वही उसका प्रेशर होता है कि यूनिट एरिया पे कौन कितना फोर्स लगाता है। देखो यहाँ पर प्रेशर का क्या लिखा है, प्रेशर का ये फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। P क्या है प्रेशर, F क्या है फोर्स, A क्या है एरिया है। देखो इट इज मेजर्ड इन पास्कल, इसको पास्कल में मेजर किया जाता है। PA, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्हीं के नाम पर प्रेशर का यूनिट पास्कल है। एंड अनदर यूनिट इज ATM। ATM क्या है, ATM मतलब एटमोस्फियर, ATM मतलब एटमोस्फियर। सो यहाँ पर रिलेशन भी लिखा है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये दूसरा एक और यूनिट है बार, बार भी यूनिट होता है। इस प्रेशर के भी अलग अलग यूनिट है यहाँ। सो 1 बार इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁵ पास्कल। ये कुछ नहीं, ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है बस। बोलो प्रेशर का मतलब समझ आया। देखो यूनिट एरिया पे कौन कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है वही उसका क्या होगा, वही उसका प्रेशर होगा। अभी हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग किसी गैस को एक कंटेनर में बंद कर देते हैं, मान लो इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। सो ये ऑक्सीजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन गैस के जो पार्टिकल्स हैं, वो इसके वॉल पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब देखो पार्टिकल ऐसा रेस्ट में तो रहते नहीं है, मोशन में रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। सो O2 का एक मॉलिक्यूल है दीवार से जाकर टकराएगा, O2 का दूसरा मॉलिक्यूल दीवार से जाकर के टकराएगा। ऐसे हर एक मॉलिक्यूल कोलाइजन करते रहते हैं। किसके अंदर, एक कंटेनर में अगर मैंने उनको क्लोज कर दिया है तो ये जो O2 के मॉलिक्यूल हैं ये यहाँ पर इस वॉल के एरिया पर प्रेशर नहीं लगा रहे हैं क्या, इस वॉल के एरिया पर जाकर के ऐसे टकराएंगे तो कुछ फोर्स तो लगा रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर एरिया पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। सो वही क्या कर रहे हैं, वही प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट एरिया पे फोर्स लगाना ही प्रेशर है। यानी कि प्रेशर भी फोर्स ही है, बस वो फोर्स प्रेशर कब बन जाता है, जब वो फोर्स एक यूनिट एरिया पे लगने लग जाता है। यूनिट एरिया का क्या मतलब है, यूनिट एरिया का ये मतलब है कि हम लोगों को उसका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो 1 मीटर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन 1 होना चाहिए। यूनिट का मतलब होता है 1। समझ में आया कि यूनिट एरिया पे कौन कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है। यूनिट एरिया पे एक 5 न्यूटन लगाएगा और यूनिट एरिया पे एक 10 न्यूटन लगाएगा। सो कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है, बी, यानी कि 10 न्यूटन का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा। समझ में आया कि ये प्रेशर क्या होता है। आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया,
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक इसका अगला वाला चैप्टर लेंगे। ठीक है, तो उसमें ज्वाइन ज़रूर होना। थैंक यू सो मच।